जो दर्द हो रहा था इनके वो आराम है। दोबारा से उठा था रात रात में। तब ठीक है। और कोई समस्या? और बस और मैंने ना रात रात को सपना भी सपना देखा देखा था ऐसे। सपने आते रहते हैं। रोटी देखी थी हम्म। और यही लग रहा जैसे कोई टोना दे रहा है, ऐसा लग रहा है। ये कुछ बोल जाती हैं ना, हाँ इनको होश नहीं रहता ऐसा। हाँ। उसके बाद हम्म। वो बोली थी कि शुगर का मांस और चलो वो तो कोई नहीं है, वो तो है ही है घर में, वो देख लिया है सब कुछ। ठीक है, तो उस दिन तक वो किया गया तो तब से तो आराम है ना। हाँ तब से तो आराम तो हुई थी। हाँ चलो ठीक है। तो और नाम क्या है, नाम बताओ। मारती थी मालती कुमारी है ना, जगह का नाम? जगह का कासम था। कासिमपुर। कासिमपुर, अच्छा मारेरा से आए हो आप? तो दूर पड़ता है आपका। चलो ठीक है, मैं अभी और बताता हूँ। बताना क्या है, सीधी सी बात है, आपको नियम फॉलो करने हैं। अगर आप नियम फॉलो नहीं करोगे तो उसमें नहीं, आपको बहुत से लोग देखे हैं। ठीक है, काम निकलता है तब तक तो घंटा बजाते हैं, काम निकला फिर वही हो जाते हैं। बात इसमें सगे उसकी नहीं है, दोस्ती यारी की। ये सूक्ष्म जगत है, शक्तियाँ उसी से मतलब रखती हैं जो उनसे मतलब रखता है। आप मतलब नहीं रखोगे। दूसरी बात कि माध्यम बनाना बहुत ज़रूरी है। आप अकेले, बहुत से लोग मंदिर पे साधना कर रहे हैं, वो अकेले कर रहे हैं, तब तक गुरु नहीं बनाओगे तो आगे कौन देखे तुमको। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हमें गुरु बनाओ। ठीक है, भैया तो बना सकते हो ना, है ना। और गुरु गुरु हम बन ही नहीं सकते हैं क्योंकि हम खुद चेला हैं किसी के। हम हनुमान बाबा, काली मैया, अपने हिंदू देवी देवताओं के चेला हैं, तो हम उनके बच्चा पे तो गुरु तो बन ही नहीं सकते। गुरु तो बनाओ, उन्हीं को बनाओ। अगर किसी से गैर, दूसरी बात, अगर आपने मियाँ जात वगैरह चल रही हो कोई, मियाँ जात देखो, अगर आए हो, शायद तुमने पूरी बात नहीं कोई, मैं मियाँ जात बंद हैं, मैंने बताई मियाँ जात बंद करनी पड़ेगी। ठीक है, अकेले बंद नहीं करोगे। अगर यहाँ से तुम जुड़े हो तो मियाँ जात बंद करा देंगे, नहीं तो तुम अकेले बंद नहीं कर पाओगे, आए दिन खिलावटी खाओगे आप। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो मियाँ जात वो छोड़नी पड़ेगी, सीधी सी बात है। अगर हम हिंदू देवी देवता हैं तो क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की। हमारे भोले बाबा कम पड़ रहे हैं, हनुमान बाबा कम पड़ रहे हैं, काली माता दुर्गे कम पड़ रही हैं। जब तुम अपने लोगों पे ही न विश्वास करोगे तो दूसरे का तो मजाक करेंगे ही ना, है ना। अभी हमारी शादी को जात है तो उसकी जात नहीं हुई है। शादी की जात हुई है, देखो यहाँ से जुड़े हैं तो हम जात नहीं होने देंगे, सौ की एक बात है। तो मतलब वो शेरा वाली माँ को तो पूछ सकते हो वहाँ कहाँ पे जात पर मियाँ जात है, मियाँ जात है। हाँ हाँ, यहाँ आ जाओ। अगर तुम्हें जात करनी है, वैष्णो देवी चले जाओ, चौड़े मैया चले जाओ। कोई देवता मोरी की जात पे बैठता है, उसके अच्छा स्थान होता है ना। बैलन छोड़ने चले जाओ। ठीक है, अरे हिंदू देवी देवता है, उनकी जात करो ना, समझ रहे हो ना। उससे पहले तो मतलब हाँ कभी अभी तक तो हुई नहीं है, पहले बस होती रही। देखो वो पुराने पीढ़ी हुई वो हुई, मुझे उससे मतलब नहीं है। वो तो लोगों को जैसा डर डर के बताया गया है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो करते आए। लेकिन मेरा एक कहना है, तुम हिंदू में पैदा हुए हो कि दूसरे धर्म में पैदा हुए हो। जब धर्म में पैदा हो, अब उधर हुए हो तो शादी किससे की, दूसरे धर्म में की, अपने धर्म में की। अपने धर्म का खा रहे हो और दूसरे के धर्म का खिला रहा है कोई, तो अपने धर्म के देवी देवता क्यों नहीं पूजे जा रहे तुम पे, इधर उधर भटक रहे हो तुम। दूसरे की लड़की को अपनी घरवाली मानोगे तो लात मार के 4 दिन खेल के चली जाएगी। अपनी घरवाली को घरवाली मानोगे तो प्यार मिलेगा तुमको। तो ऐसी होता है, जब माता पिता को इज्जत करोगे तो माता पिता से और अपने देवी देवताओं से ज़्यादा कोई अच्छा सोचने वाला नहीं है। वो तो तब तक तुम खिला रहे हो तब तक वो खाएंगे, और जिस दिन तुम भूल गए उस दिन कलावंडी खिला देंगे। तो ऐसे में चक्कर में क्यों पड़ना तुम्हें। तो अकेले छोड़ना नहीं है, मैं बस समझा रहा हूँ। अब मैं आता हूँ पॉइंट पे। तो अभी तो कोई पूजा पाठ हुई नहीं है, आज हुई कि वो तो अर्जी लगी थी तो उससे ये बची गई हैं। तो सारा कंटारा वो मैं ना धीरे धीरे अब नियम कर सकते हो, वो नियम करना है आपको। ठीक है, रेगुलर नियम कोई कर रहे नहीं है। पूजा मैं ही करूँगा क्योंकि तुम्हें हल्के से नियम बताए होंगे, पूजा टूट जाती है बाद में उल्टी लगती है। ठीक है, तो ये तो होता आ रहा है। कोई भी सूक्ष्म जगत में ये नहीं है कि ठीक है भैया ऐसा नहीं है तो परिचित है। बात परिचित की नहीं है, बात है सूक्ष्म जगत। हनुमान बाबा को अगर कोई राक्षस भी पूज रहा है ना तो उन पर भी कृपा कर देते हैं वो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सूक्ष्म जगत सिर्फ देवी देवता जो सूक्ष्म जगत में रहते हैं वो बस भाव के फूके हैं। और भाव मतलब से रखोगे तो वो सब समझते हैं तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो। फिर कहते हो
बहुत से लोग हवन करा लेते हैं घर में, शांति हो जाती है, फिर कल परेशान हो गए, फिर वो यही तो बोलते हैं हवन तो करा लिया भैया, हमको को परेशान है, ठेका ले लिया क्या? क्यों मैडम जी? हैं? ठेका ले लिया फिर भगवान देवी देवता ने। फिर इसे मतलब टाटा बिरला जो अंबानी है, जो बड़े बड़े बिजनेस वाले हैं, तो ये चमचे रख लें अपने, बंडा वंडा ये मथुरा से हायर कर लें 1-1 लाख में, तो वो तो देवी देवता को घर में ला के खड़ा कर देंगे। सही बात है। तो आप मेरी बात को समझ रहे हो ना? कोई शक्ति को खरीदा नहीं जा सकता है सिर्फ भाव के अलावा, है ना? अब तुम कहोगे भैया तुम पैसे क्यों खर्च करा रहे हो? आत्महत्या करने के लिए भी कहीं बाहर जाना पड़ता है, उसके लिए ऑटो पकड़ना पड़ेगा, वो भी पैसे लेगा। बॉडी ख़त्म होने के बाद शमशान तक जो भी जाएगा वो भी पैसे लगेंगे, तो पूजा पाठ बिना पैसे के कैसे हो जाएगी? है ना? सामग्री वगैरह लाना, ये सब लाना है, कपड़े वपड़े नहीं लाने, देवी देवता को फूल वगैरह लाना है, और कुछ भंडारा भी कराना होता है छोटा मोटा, जैसा बजट बने वैसा। तो ये तो उम्मीद करो ही मत कि भगवान पैसा नहीं मांगता है, वो माध्यम होता है, उसको ज़रूरत है। बच्चे का खुश करने के लिए बर्थडे बनाते हो घर में, खुशी आती है, 4 लोग रिश्तेदार आते हैं, तो ये देवी देवताओं को खुशियाँ दी जाती है हवन के द्वारा, तो भाई तो वो भी आते हैं खुशी से। तो मैं समझा रहा हूँ, अब मेन पॉइंट पे आते हैं, ठीक है? तो ये मेरी समझ गए ना बात? अगर मैं पूजा तुरंत की तुरंत लूँगा, मैं पहले छोड़ देता था कि चलो बाद में हो जाएगी, तो पहले तुम सही हो जाओ, तो लोग सही होने के बाद तो करते नहीं, मुझे पीछे लगना पड़ता है, और नहीं करने वाले अभी भी नहीं कर रहे, रामू भी नहीं कर रहे, तुम्हारे जो भाई परेशान थे, ब्लड आ रहा था सब, अब सही हो गए, है ना? डॉक्टरी छूट गई उनकी तब, है ना? तो अब क्या हुआ? माँ तुम खर्च कराए इतना, लेकिन तुम भगवान के प्रति एक छोटा सा हवन भी नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग हैं, तो इसलिए भैया रिश्तेदारी अपनी जगह, भाई बंदी दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन यहाँ सूक्ष्म जगत भगवान अपनी जगह है। मैं मरूँगा तो मैं आपके पास, आप मेरे पास नहीं आओगे, मुझे उनकी ज़रूरत है देवी देवताओं की, ठीक है? लोग के लिए तो किए जाते हैं हवन, हम इस लोक में पहुँच जाओ, ये उस लोक में पहुँच जाए, ऐसे नाम के सब हवन किया जाता है मुक्त करने के लिए। तो बस यही है कि कोई किसी का नहीं है, बस आपको अगर मंदिर की ज़रूरत है तो मैं यही रास्ता बताऊंगा कि मंदिर से बंधे रहो, इस मंदिर से मत बंधो, किसी और से बंधो, लेकिन माध्यम से जिससे बंधे हो उससे रेगुलर बंधना है। बागेश्वर से बंधे हो तो बागेश्वर से तुम्हें जाना पड़ेगा, मेहंदीपुर बालाजी से बंधे हो तो मेहंदीपुर जाना पड़ेगा, शनिदेव महाराज से बंधे हो तो दिल्ली में है शनिचर धाम, शनिदेव धाम, तो वहाँ बताना पड़ेगा, वो आपकी इच्छा है। वैष्णो देवी से जुड़ो, कहाँ से जुड़ो, ठीक है? तो जो जैसा दरबार होता है उसके नियम अलग अलग होते हैं, तो वो नियम आपको फॉलो करने पड़ेंगे। बता दूंगा, कोई बड़ा नियम नहीं है, वो तो मैं ही करूँगा जो भी करूँगा, ठीक है? अब हॉस्पिटल में डॉक्टर परेशान, वो परेशान, कोई बीमार होता है तो जब लोकल डॉक्टर पे नहीं होता तो इधर उधर हॉस्पिटल में जाते हैं बड़ी, तो वहाँ से भी नहीं होता तो बताया कहाँ डालते हैं, फिर एम्स में, बहुत पीजी वगैरह हॉस्पिटल में डालते हैं, तो कोई जाना पसंद करता नहीं ना, मजबूरी जाना पड़ता है। तो हम यूँ कह रहे हैं जब लोकल में तुम सही हो रहे हो तो तुमको भटकने की नहीं ज़रूरत ना, है ना? तो देवी देवता सब बराबर है, भाव रखो बस। हाँ चलिए, अब मैं आप शुरू करता हूँ, ठीक?